नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारे में छाई हुई है। इन दिनों जिस तरह की गतिविधियां चिराग पासवान और उनकी पार्टी की देखने के लिए मिल रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिराग किसी तूफानी पारी की तैयारी में लगे हुए हैं। अब तो वे रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले 5 सालों के लिए एक बार फिर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिसके बाद अब उनके और भी मजबूत बनने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि रांची में हुई बैठक में चिराग पासवान सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने मुझे अगले 5 साल के लिए पुनः चुना है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन की अपनी साझेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। वही बैठक के दौरान गौर करने वाली बात ये थी कि इसमें केवल बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी अपनी धमक दिखाने वाले हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने इस दौरान कहा था कि देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। उन्होंने बताया कि बैठक में एससी/एसटी कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर है। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारी पार्टी झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। इधर यह भी बता दें कि चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर दावा किया है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहले से ही 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। दोनों पार्टियां एनडीए की सहयोगी हैं, इसलिए बीजेपी लोजपा रामविलास और जेडीयू के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती हैं। इन सब के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसे लेकर के अब बीजेपी को फैसला लेना है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।